आज के दिन की भी बात करें, मार्केट की जो ओपनिंग हुई है डाउन साइड से हुई है। मार्केट में आज भी हमको गिरावट दिख रही है। प्रीवियस डे कल के दिन मार्केट की बात करें तो जो निवेशक है उनके 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट ने खाए हैं। सर मार्केट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है, इसका रीजन क्या है? सर ये गिरावट कब तक थम सकती है और एक्चुअल में सर ऐसा क्यों हो रहा है? पोर्टफोलियो की 12 बज चुकी है सर, जितने भी फंड है वो नेगेटिव जा रहे हैं। जो XIRR रिटर्न है सर वो बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर मेरा अगर बात करूं तो 5 लाख का नुकसान देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा स्कैम है जो यूट्यूबर्स आपके साथ कर रहे हैं, कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और सारी चीजें बताएंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देख लीजिए सर, सेबी का नियम क्यों तोड़ा। सर सेबी का एक ऐसा नियम है जो काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेबी का जब ये नियम है, ये नियम नहीं तोड़ना चाहिए। इस नियम की वजह से काफी गिरावट हम इन्वेस्टर फेस कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की पूरी 12 बज चुकी है। हाँ, मतलब एक दिन के अंदर यहाँ पे 10 लाख करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। और ये पैसा किसी और का नहीं, आप जैसे हमारे जैसे जितने भी निवेशक है उन सभी का पैसा है जो मार्केट में हमने निवेश करा था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर यूट्यूबर किस तरीके का स्कैम करते हैं। आपने देखा होगा, मैं बात कर रहा हूँ एक यूट्यूबर हैं जिनके 2 लाख प्लस में सब्सक्राइबर हैं। आप गैस कर सकते हैं, हो सकता है आपने भी उनका वीडियो देखा। वो कुछ इस तरीके का थंबनेल बनाते हैं और थंबनेल में यहाँ पे एक चीज मेंशन करते हैं, वन डे। मतलब मेरा जो नुकसान है सेम 5 लाख उनके लिखा हुआ था और लिखा हुआ था मेरा एक दिन का लॉस है। किस तरीके से मिसगाइड करने की सोच रहे हो। अब मान लेते हैं सर मार्केट में अगर हम बात करें तो करंट टाइम में प्रीवियस की भी बात करें तो 2% का डाउनफॉल हमको देखने को मिला। अगर 2% मार्केट एक दिन में गिर रहा है और आपका 5 लाख का नुकसान एक दिन के अंदर का हो रहा है, तो ये बताइए आपका ओवरऑल कॉर्पस है वो तो फिर 1 करोड़ प्लस का है। जब 1 करोड़ प्लस का आपका कॉर्पस है तो नॉर्मल सी बात है भैया, आप यूट्यूब वीडियो ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारी मेंटलिटी कुछ इस तरीके की होती है कि सर हमको SWP करना है, 1 लाख रुपए पर मंथ हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, 2 लाख रुपए पर मंथ हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। लेकिन जब यहाँ पे आपका मार्केट की गिरावट में एक दिन का लॉस 5 लाख का हो रहा है, तो मार्केट जब पॉजिटिव जाता है तो भी आपका लाखों का प्रॉफिट होता होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से आप जो निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो आप ये शो करते हैं कि वन डे का, आप इस तरीके की वीडियो देख के बिल्कुल भी भ्रमित मत हुई, क्योंकि यहाँ पे अगर वन डे लिखा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है भैया, अगर 5 लाख का नुकसान किसी का एक दिन में हो रहा है ना, तो उसका कॉर्पस करोड़ों का होगा। और नॉर्मल सी बात है भैया, करोड़ों का कॉर्पस होगा ना। आज हम रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं कि फ्यूचर में SWP ओपन करेंगे। जब आपका अभी के टाइम में इतनी इनकम हो रही है तो फिर आप यूट्यूब पे काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, समझ रहे हैं। सेकंड चीज ये हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर सेबी का नियम क्यों तोड़ा। सेबी का एक ऐसा नियम है जो काफी निवेशकों को परेशान कर रहा है कि सर ये नियम टूटा है, उस वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अब आपने देखा होगा सेबी का सीधा सा नियम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, किसी भी स्मॉल कैप फंड में निवेश करा। अब सेबी का नियम है कि निवेशक का जो 65% पैसा है वो उसी फंड में निवेश होना चाहिए, उसी कैटेगरी में निवेश होना चाहिए। बाकी का जो 35% पैसा है वो निवेशक का क्या होना चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक्स में, और जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पे निवेश होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 2025 की बात करें, आप बोल रहे हो सेबी ने, जो सेबी का नियम है एएमसी तोड़ती है, मैं कह रहा हूं एएमसी फॉलो ही नहीं करती है, लेकिन उससे आपको नुकसान क्या है? उससे तो आपको बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट है? 2025 की बात करें तो भैया स्मॉल कैप इंडेक्स से पूरा ही डाउन गया था, उसके बाद भी कुछ स्मॉल कैप फंड से जिनने पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिया था। क्यों दिया था, कैसे दिया था? इस सेबी के जो नियम है नहीं मानने के कारण। क्योंकि सेबी का नियम है 65% पैसा है ना, वो आपको स्मॉल कैप में लगाना, बाकी का 35 मार्केट के अकॉर्डिंग आप लार्ज एंड मिड में लगा सकते हो। अब उस टाइम क्या हुआ था, 2025 में काफी ऐसे स्मॉल कैप फंड्स थे, उनने क्या करा था, जो स्मॉल कैप का लोकेशन है ना वो 65 से भी कम कर दिया था, 55 से 60% के करीब का कर दिया था। बाकी का जो एलोकेशन है ना वो लार्ज कैप का बढ़ा दिया था, क्योंकि निफ्टी 50 ने 2025 में काफी अच्छा परफॉर्म करा था। समझ रहे हैं, मतलब परफॉर्म करा था, उसमें गिरावट कम देखने को मिली थी। उसका जो वैल्यूएशन है, जो लो वैल्यूएशन था उससे थोड़ी अप वैल्यू पे वो देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर क्यों फायदा कैसे हो रहा है? भैया यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर ने तो बोल रखा है कि 65% करना है स्मॉल कैप के अंदर, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। आप लार्ज कैप में करोगे तो सेबी का नियम है लार्ज कैप में कितना जाना चाहिए, 65 जाना चाहिए, बाकी का 35 मिड और स्मॉल में जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा, स्मॉल कैप जब डाउन थे तो वहां पे क्या
फंड मैनेजर अलोकेशन कहाँ की बढ़े, लार्ज कैप की, जिससे क्या हो आपको बेनिफिट देखने को मिले। और अभी के टाइम में भी जो गिरावट देखने को मिल रही है, 2025 पूरा स्मॉल कैप डाउन था, अभी 2026 की बात करें तो स्मॉल कैप पूरा डाउन जा रहा है। उसके बाद भी अगर हम देखोगे ना, मिड कैप भी डाउन जा रहा है, उसके बाद भी देखोगे तो भैया कुछ फंड्स हैं जो पॉजिटिव वे में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सेबी का ये नियम नहीं होता ना 65% वाला, और इस नियम को एएमसी नहीं तोड़ती ना, तो भैया और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती। अभी भी अगर करंट टाइम में देखें तो काफी ऐसी एएमसी हैं जिनने स्मॉल कैप का एलोकेशन अभी भी बढ़ा रखा है, 80% के आसपास का कर रखा है, लेकिन वो फंड्स आप देखोगे तो कंटिन्यू वे में गिरावट फेस कर रहे हैं। और कुछ फंड अभी भी ऐसे हैं जिसके आप एलोकेशन देखोगे तो स्मॉल कैप में सिर्फ उन्हें 55% 60% आ रहा है, और वो काफी अच्छी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज मत बोलो कि सर सेबी का नियम एएमसी नहीं मान रही है तो नुकसान देखने को मिल रहा है। सेबी को पता है कि भैया एएमसी फॉलो नहीं कर रही है, फिर भी सेबी एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि सेबी को पता है भैया फंड मैनेजर वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट का एनालिसिस करके सेट कर लेगा कि किस अकॉर्डिंग पैसों को वहां पे मैनेज करना है और मार्केट में निवेश करना है। ये चीज तो सर कंप्लीट हो गई। अब सर मार्केट के बारे में बता दीजिए, अगर आज के दिन भी मार्केट की बात करें तो सर मार्केट में तो गिरावट हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो निवेशकों के 10 लाख करोड़ सर यहाँ पे डूबे हैं कल के दिन मार्केट में। बीएसई में लिस्ट कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 455 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है, जो पिछले प्रीवियस कारोबारी दिन में 465 लाख करोड़ रुपए का था। मतलब एक दिन के अंदर यहाँ पे 10 लाख करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, और ये पैसा किसी और का नहीं, आप जैसे हमारे जैसे जितने भी निवेशक है उन सभी का पैसा है जो मार्केट में हमने निवेश करा था। तो उस तौर पे देखें तो सर मार्केट का सेंटीमेंट पूरा बिगड़ा हुआ है। आज के दिन की भी बात करें, मार्केट की जो ओपनिंग हुई है डाउन साइड से हुई है, मार्केट में आज भी हमको गिरावट दिख रही है, डाउन साइड मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सर मार्केट में पॉजिटिविटी कब देखने को मिल सकती है? बजट बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाला है, फरवरी के फर्स्ट वीक में बजट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है उस दिन संडे रहे और संडे को स्टॉक मार्केट भी आपको खुला हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो बजट के ऊपर बिल्कुल निगाह रहेगी, क्योंकि बजट के बाद ही मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आ सकती है और मार्केट कहीं ना कहीं हमको थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी के टाइम में देखिए सर ग्लोबल बाजार से नेगेटिव संकेत अगर देखें तो टैरिफ को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको लेके काफी ज्यादा सर मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सर ग्लोबल मार्केट से सारा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट तो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भैया इंडिया। इंडिया की जो कंपनी से जो स्टॉक्स हैं उनका तिमाही के तो जो नतीजे थे वो बिल्कुल सही नहीं आ रहे हैं, इसलिए मार्केट में सर गिरावट कंटिन्यू फेस कर रहे हैं। फ्रेड चेयर को लेकर अनिश्चितता, इसके बारे में तो आपको पता ही है, इस पर डिटेल में बात करने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी निवेशक है वो तो कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, तो ये तो आपको कंटिन्यू पता है। जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो भैया बिकवाली तो खूब ज्यादा होती है, जो हमारे डीआईआई हैं यही मार्केट को संभाल के रखते हैं। चलिए इसके बाद देखें तो सर कमजोर Q3 के नतीजे, सबसे बड़ा जो मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर बजट आने वाला है, और बजट में जहां तक बात है टैक्सेशन को लेके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको लेके अहम कुछ प्रस्ताव आ सकता है। और अगर हम देखें तो बजट पे काफी निगाह रहेगी, क्योंकि सर बजट ही एक ऐसा है जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो कहीं ना कहीं उसको तेजी में वापस से ला सकता है, क्योंकि मार्केट का पूरा ही सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। गोल्ड और सिल्वर है, उनपे कोई लगाम नहीं लगी है, उनका वैल्यूएशन जो एक्चुअल उनका वैल्यू नहीं है उससे भी हाई वैल्यूएशन पे कंटिन्यू वे में वो जा रहे हैं। तो डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पैसा हो तो म्यूचुअल फंड में निवेश करो, नहीं हो तो शांति से बैठो, लेकिन अपने फंड को आपको रिडीम नहीं करना है, एक्सिट नहीं करना है। और जो आप ये वीडियो देखते हो इसमें बताया जाता है कि मेरा एक दिन का लॉस इतना होता है, इस चीजों से बचना। और यहाँ पे मैंने जो आपको 5 लाख का बताया था, मेरा अगर मैं बताऊं 5 लाख का लॉस मेरा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 8 साल प्लस उसको हो चुका है, ओवरऑल मेरा जो रिटर्न है वो पॉजिटिव वे में नजर आता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं अभी जो डाउनफॉल नजर आ रहा है उस तौर पे देखे तो ओवरऑल जो कंप्लीट यहाँ पे डाउन साइड मुझे नजर आ रही है, जो नेगेटिव नजर आ रहा है वो 5 लाख रुपए का, मुझे 5-5.5 लाख का मुझे कॉर्पस है जो वो नेगेटिव नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी देखें तो ओवरऑल जो रिटर्न है वो पॉजिटिव वे में मुझे नजर आ रहा है। सर क्यों नजर आ रहा है? हमारा पोर्टफोलियो तो नेगेटिव है क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट को सर 8 साल प्लस का टाइम हो चुका है, और म्यूचुअल फंड में यही पावर होती है कंपाउंडिंग की। जितना लंबे समय के लिए निवेश करोगे उतना ही लॉन्ग टर्म में एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट में कितनी भी गिरावट आए आपके हाथ में ही इतना रिटर्न होगा कि आपका कॉर्पस अगर नेगेटिव भी जाता है तो भी
आपका रिटर्न है वो पॉजिटिव वे में ही शो होगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको रहना है, बिल्कुल भी आपका अपना निवेश है वो खत्म नहीं करना है, सिस्टमेटिक तरीके से निवेश हमको करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।